फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्मन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह है एनसीएफ 2005, जो सीटेट यूपीटेट की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे प्रत्येक वर्ष प्रश्न बनते ही बनते हैं। एनसीएफ 2005 आपको सीटेट में 4 से 5 नंबर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें, जिससे प्रत्येक पॉइंट को आप आसानी से समझ सकें। यदि आप हमारे चैनल बर्मन क्लासेस में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ ही फ्रेंड्स, हम आपको यह भी बता दें कि हमने सीटेट ईवीएस के लिए संपूर्ण एनसीईआरटी को समझाया हुआ है, तो आप उसे भी डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमारी अन्य वीडियो के लिए आप बर्मन क्लासेस की प्लेलिस्ट में विजिट करें, आपको बहुत सी वीडियो आपके हेल्पफुल होंगी। तो फ्रेंड्स, आइए बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम देखेंगे एनसीएफ 2005। इसको हिंदी में हम राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 का काम क्या था, तो आप समझ लें कि बालक क्या और कैसे पढ़े। इसमें यही बताया जाता है कि बालक को क्या और कैसे पढ़ना चाहिए और सभी अध्यापकों को किस प्रकार कार्य करना चाहिए। यानी यह शिक्षा का एक नवीनतम दस्तावेज था जिसको एनसीईआरटी ने बनाया था। तो फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से भी हम जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यह शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है और यह रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो फ्रेंड्स, इससे इसी पॉइंट से प्रश्न बन जाता है कि एनसीएफ 2005 किसकी रूपरेखा या यह किस निबंध से लिया गया। तो फ्रेंड्स, ये आप ध्यान देंगे कि यह रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से लिया गया, यानी इसकी उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुई है। फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता की बात करें तो इनकी अध्यक्षता यशपाल सिंह ने की थी। और फ्रेंड्स, संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं, यानी संविधान की हमारी 8वीं अनुसूची में कई भाषाएं हैं और उसमें जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में हमारे एनसीएफ 2005 को ट्रांसलेट किया गया, यानी सभी में परिभाषित किया गया, ताकि किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट, किसी भी क्षेत्र के लोगों के लिए यह आसान हो सके और वहाँ के सभी अध्यापक और वहाँ के जितने भी शिक्षाकर्मी हैं वह सब इसको आसानी से समझ सके। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि अब देखेंगे फ्रेंड्स हम इसका करिकुलम शब्द, यानी हमने पढ़ा था कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वह नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। अब जो करिकुलम वर्ड है फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न बनता है, तो अब ध्यान देंगे कि करिकुलम शब्द हमारा लैटिन भाषा के कुर्रर शब्द से, यानी कुर्रर, फ्रेंड्स ये मिसप्रिंट है, अब ये पूरा वर्ड है, इसे ध्यान दें। कैरिकुलम शब्द हमारा लैटिन भाषा से के कुर्रर शब्द से बना। तो कई बार ये पूछा जाता है कि कैरिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया, तो ये लैटिन भाषा से लिया गया। किस शब्द से लिया गया, तो इस कुर्रर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खेल का मैदान। तो फ्रेंड्स, इस कैरिकुलम से 3 पॉइंट बनते हैं आपके। लैटिन भाषा किससे लिया गया, लैटिन भाषा से, किस शब्द से, कुर्रर शब्द से बना है, और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है खेल का मैदान। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या होता है। बिना भार के अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। फ्रेंड्स, अब इसका मतलब क्या होता है कि हम बालक को किसी बैग में बहुत सी किताबें भरकर भेजना जरूरी नहीं है, हम उसको कम किताबों के साथ भेजें। यानी किताबें कम करने का मतलब यह नहीं है कि उसको जो जरूरी है वह भी हम हटा दें। फ्रेंड्स, अनावश्यक बोझ कम करने की बात की गई है, यानी कहा गया है कि उसको हम कक्षा कक्ष के साथ साथ बाहरी वातावरण से जोड़े। यानी जो किताबी ज्ञान है उसको तो हम उसको बताएं ही, उसके साथ हम अन्य बाहरी चीज़ों से भी जोड़े। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे हम एनसीएफ 2005 के सिद्धांत। अब फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 के जो सिद्धांत है इनमें हमारी कुछ 5 बातें दी गई हैं। पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। अब फ्रेंड्स, मतलब कि बालक को किताबों तक ही सीमित नहीं रखना, हमें बालक को बाहरी दुनिया से भी जोड़ना, यानी उसे बाहरी ज्ञान से भी परिचित कराना है। आगे देखेंगे हम, पढ़ाई को रटने प्रणाली से मुक्त कराया जाए, यानी जो किताबी ज्ञान है जाहिर सी बात है बालक उसको रटेंगे, तो हमें उसे रटने वाली प्रणाली से मुक्त कराना, यानी बालक को हम रटने की बजाय उसे समझने और समझाने पर अधिक बल देना। हम बालक को जितना अच्छा समझाएंगे वह उतना कम रटने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान देना होगा कि हम बालक को रटने की प्रणाली से मुक्त कराएं और उसे अधिक से अधिक समझाने का प्रयास करें। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, यानी जो किताबों की बाहरी दुनिया से भी उन्हें परिचित कराएं, केवल किताबों तक ही सीमित ना रहे। किताबों की जो बाहरी दुनिया है उससे भी उसे परिचित कराएं और उससे भी उसे ज्ञान अर्जित करने की में सहायता दें। अगला देखेंगे हम, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। अगला पॉइंट देखेंगे, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए, यानी
बालक जैसे समझे उसको वैसे समझाना चाहिए, चाहे वह खेल के माध्यम से समझे या अन्य सकारात्मक माध्यम से समझे। यानी बालक जिस प्रकार से समझे हमें उसी प्रकार से समझाने का प्रयास करना चाहिए। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यानी कि उसे अच्छा इंसान बनाया जाए जिससे वह सरकार व अपने देश समाज के लिए हितकारी काम कर सके। यदि हम बालक को चोर डकैतों के बारे में बताएंगे या उसे हम राष्ट्रीय महत्व बिंदु के बारे में नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में नकारात्मक चीज़ें प्रवेश करेंगी। हम जितना ही उसे समाज और देश के बारे में बताएंगे तो वह सकारात्मक चीज़ों से उसका मस्तिष्क भरेगा। तो हमें ध्यान देना है कि हमें उसको राष्ट्रीय महत्व के बारे में बताना है ताकि वह अच्छा नागरिक बन सके। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। एनसीएफ 2005 कहता है कि जीवन को, विद्यालयी जीवन को हमें बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, यानी बालक को हमें केवल किताबों तक और विद्यालय तक ही सीमित नहीं रखना, उसको हमें बाहरी जीवन से भी जोड़ना है जिससे बालक का चौमुखी विकास हो सके। दूसरा पॉइंट है कि बालक को रटने से मुक्त कराया जाए, यानी बालक को हमें रटने पर जोर नहीं देना, बालक इन सब चीज़ों से जितना मुक्त हो सके उतना अच्छा है। बालक को समझाने का प्रयास करना और उस पर ऐसी समझ डेवलप करनी है कि बालक चीज़ों को समझे ना कि रटे। अगला पॉइंट है 2005 एनसीएफ के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित हो। फ्रेंड्स, 2005 एनसीएफ ने माना है कि जो शिक्षा है वह हमारी बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जानी चाहिए। टीचर बालक के लिए कोई ज्ञानदाता नहीं है, वह उसके लिए केवल सुगमकर्ता होता है। तो हमें ध्यान देना है कि जो हमारी शिक्षा होती है वह बाल केंद्रित होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न बनता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा कैसी हो। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को आप विशेष ध्यान दें कि 2005 एनसीएफ के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, एनसीएफ का निर्माण हमारी एनसीईआरटी ने किया था, यानी जो एनसीएफ का निर्माण है वह एनसीईआरटी ने किया था। फ्रेंड्स यह भी प्रश्न पूछा जाता है। एनसीएफ 2005 के निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे, यह पॉइंट भी आप ध्यान दें। एनसीएफ 2005 ने शांत शिक्षा पर बल दिया। फ्रेंड्स तो ध्यान दें कि एनसीएफ 2005 ने शांत शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। फ्रेंड्स ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि शांत शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, और उन्होंने साथ में यह भी बताया कि जो हमारी शिक्षा है वह त्रिभाषा फार्मूला पर होनी चाहिए। यानी अब त्रिभाषा फार्मूला का मतलब क्या है, तो अब देखिए कि जैसे त्रिभाषा का मतलब है कि हमें पहले राष्ट्रभाषा यानी हिंदी, दूसरी हमें इंग्लिश और तीसरी हमें क्षेत्रीय भाषा, जो बालक की क्षेत्रीय भाषा है उस पर हमें उसे शिक्षा देनी चाहिए। पहली हमें हिंदी और दूसरी हमें इंग्लिश और तीसरी क्षेत्रीय भाषा, हमें इन तीन भाषाओं पर ज्ञान देना चाहिए। फ्रेंड्स हम देखेंगे एनसीएफ के अंग, तो एनसीएफ के अंग में पहला पॉइंट है परिपेक्ष। ये फ्रेंड्स यह है, यहाँ पे ध्यान दें, सीखने का ज्ञान, पाठ्य चर्चा के क्षेत्र, विद्यालय का वातावरण और लास्ट व्यवस्थागत सुधार। तो फ्रेंड्स परिपेक्ष का मतलब क्या होता है कि मतलब जो हम बालक को दिखाएंगे, जो सिखाएंगे बालक वही देखेगा और बालक वही सीखेगा। अगला क्या है, सीखने का ज्ञान। सीखने सिखाने का ज्ञान क्या होता है कि केवल किसी बात की जानकारी दे देना, किसी बात को बता देना या किसी भी बात के बारे में चर्चा करना या किसी भी बिंदु के बारे में चर्चा कर देना केवल ज्ञान नहीं होता। वह कितना सीख रहा है उन सब चीज़ों से हमें वह चेक करना है। पाठ्य चर्चा का क्षेत्र क्या होता है कि जो पाठ्य पुस्तक का क्षेत्र है यानी जो पाठ्यक्रम का क्षेत्र है हमें उसे ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्या है कि विद्यालय वातावरण। अब विद्यालय वातावरण का मतलब क्या होता है कि विद्यालय व आसपास के वातावरण को भी समझा जाए और उसका प्रयोग बालक की प्रगति के लिए करना चाहिए। यानी जो आसपास का हमारा वातावरण है वह बालक की प्रगति में कितनी सहायता करता है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अब व्यवस्थागत सुधार। व्यवस्थागत सुधार का मतलब है कि व्यवस्थाई विद्यालय जो व्यवस्थाएं होती है उन्हें हमें सुधारना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे एनसीएफ 2005 की विशेषताएं। फ्रेंड्स एनसीएफ 2005 के अनुसार मातृभाषा के अनुसार शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, यानी जो हमारी शिक्षा है वह मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तो यह पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में यह पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार हमें शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए, तो हमें मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला देखेंगे शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात व मूर्त से अमूर्त का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम बालक को पढ़ाते समय अधिक से अधिक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करें। आपने बीटीसी और बीएड में इन शिक्षण सूत्रों को पढ़ा होगा तो आप इनको भली भांति परिचित होंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमें बालक को पढ़ाते समय अधिक से अधिक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारा ज्ञात से अज्ञात एक सूत्र होता है। अब ज्ञात से अज्ञात का मतलब क्या होता है, ज्ञात का मतलब होता है जो जानना, मतलब जानी हुई चीज।
ज्ञात का मतलब जो बालक जानता हो, अज्ञात का मतलब जो नहीं जानता हो। तो हमें बालक को पहले वह चीज़ें बतानी चाहिए जिसके बारे में वो जानता हो। जैसे हमने कहा बिल्ली, तो बालक बिल्ली के बारे में जानता है। फिर हमने कहा बाघ, तो बालक बाघ के बारे में नहीं जानता। तो हम बिल्ली से बाघ को कैसे कोरिलेट करते हैं, ये हमारी शिक्षण विधियाँ होती हैं। मूर्त से अमूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त से अमूर्त का मतलब होता है कि बालक को पहले वह चीज़ें बतानी चाहिए जिनको बालक ने देख रखा है, जो बालक के आसपास हो, यानी जो दिखाई देती हो। मूर्त का मतलब होता है दिखाई देना, और अमूर्त का मतलब होता है दिखाई न देना। तो आप ये समझे कि मूर्त से अमूर्त का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। अगला है कि सूचना को ज्ञान नहीं मानना चाहिए, यानी मैंने आपसे अभी बताया था कि केवल किसी भी बात का जानकारी दे देना या सूचना दे देना वह ज्ञान नहीं होता। वह उन सब चीज़ों से कितना सीख रहा है, हमें उसे जानना जरूरी है। अगला पॉइंट है मोटी किताबें असफलता का प्रतीक है। अब मोटी किताबें असफलता का प्रतीक है का मतलब क्या होता है कि मोटी किताबें बालक के सफलता का प्रतीक नहीं होती। जरूरी नहीं कि बालक मोटी किताबें लेकर जाए तभी वह सीख पाएगा। बालक को मोटी किताबों से हमें बचा कर रखना है। हमें बालक की उतनी पुस्तकों की देनी है जितना उसके लिए जरूरी हो। हमें बालक के किताबों के साथ उसे बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना है, केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रखना। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, एनसीएफ कहता है कि बच्चों को तनाव मुक्त वातावरण मिलना चाहिए, यानी जो खेल का मैदान हो या आसपास के उसका वातावरण हो वह तनाव मुक्त होना चाहिए, ताकि बालक किसी प्रकार से भयभीत ना रह सके और वह अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सके। अगला पॉइंट है कि अभिभावक को निर्देश दिए जाएं कि छोटी उम्र में निपुण की आकांक्षा ना रखें, यानी बालक जब छोटा होता है तो अभिभावकों को यह ध्यान देना चाहिए कि वह बालक से 6 वर्ष की उम्र में 60 वर्ष की उससे उम्मीदें ना रखे, यानी वह बालक से बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं ना रखे। वह उसको बस अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास करे। वह किस माध्यम से सीख रहा है वह मैटर नहीं करता, उसको वह बस सीखना चाहिए। आप बस उसको किस प्रकार से सिखा सकते हैं वह आप जाने। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बच्चों को अपना सही चुनाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे खेल की भावना, वो पुस्तकालय में पुस्तक का चयन, यानी बालक जैसे खेल खेल रहा होता है, अब उसे कहा जाए कि अपने लीडर को चुनना है तो वह उसे खुद चुनने का मौका देना चाहिए। बालक पुस्तकालय में हो तो उसे कौन सी पुस्तक पढ़नी है उसे खुद उसका चयन करने देना चाहिए। तो यह आप पॉइंट समझ गए होंगे। आगे देखिए कि सजा व पुरस्कार की भावनाओं को सीमित रखा जाए, यानी जितना से जितना कम हो सके बालक को सजा देनी चाहिए और जितना कम हो सके पुरस्कार भी देना चाहिए। बालक को पुरस्कार प्रेरणा देनी चाहिए, पर पुरस्कार और सजा इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। आगे देखेंगे शिक्षा में तकनीकी व नवाचार लाया जाए। शिक्षा में तकनीक का मतलब क्या है, जो नई चीज़ें हैं जिससे जो बालक को इंटरेस्टिंग लगे थोड़ा सा, उन चीज़ों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। और बालक को कुछ नया आप बताएंगे तो बालक अधिक रुचि लेगा। तो आप यह भी ध्यान दें, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, वह सुगम करता है। कहने का मतलब यह है कि अध्यापक बालक के लिए कोई बहुत बड़ा विद्वान या वो नहीं है। प्राइमरी में जो भी प्राइमरी जूनियर में आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं तो आप को बालक को अपना बहुत ज्ञान नहीं दिखाना कि हमें मतलब बहुत कुछ आता है। आपको बस बालक के लिए चीज़ों को सरल बनाने का प्रयास करना है। अब बालक को कितना सरलता से समझा सकते हैं वह आपके ऊपर है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005 बस इतना ही रहा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें आपने बहुत कुछ पढ़ा कि एनसीएफ 2005 होता क्या है और इसके जो अंग क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखा, इसका सूत्र क्या है जिसे लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम, ये सब आपने जाना। और फ्रेंड्स, जैसे कि एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान दें कि यह हमारा मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था, यानी इस मंत्रालय के कहने पर यह तैयार किया गया था। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल ब्रह्म क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यदि फ्रेंड्स आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमें 8756121993 पर व्हाट्सएप मैसेज करें और पीडीएफ फ्री प्राप्त करें। थैंक यू क्लास।